ब्लैक होल, जिन्हें ब्रह्मांड का दानव भी कहा जाता है, या फिर नेब्यूलास, या फिर हमारी तरह ही हैबिटेबल सोलर सिस्टम। इन सब चीजों में हर कोई जानने के लिए इंटरेस्ट रखता है, पर इस धरती से इतने दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स पर स्टडी करना आसान तो नहीं है। ऐसे में आता है हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वैसे तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, आप चाहो तो वो जाकर देख सकते हो, लेकिन आज हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में और डिटेल में जानेंगे। आपको तो यह पता ही होगा हबल टेलीस्कोप ने कैसे ब्रह्मांड के इतने राजों को हमारे सामने रखा, लेकिन दोस्तों ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल से भी ज्यादा खोज करने वाला है। तो चलिए जेम्स वेब के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानने से पहले हमें हबल के बारे में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। अप्रैल 2004 1990 जब हबल टेलीस्कोप को पहली बार स्पेस में भेजा गया। हालांकि हबल ने कई सारे राजों को हमारे सामने रखा, पर हबल इस ब्रह्मांड के सारे चीजों को देखने के लिए नहीं बना था। आपको तो यह पता ही होगा कि हमारे आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सिर्फ कुछ ही पोर्शन को देख सकता है, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है। और हबल टेलीस्कोप को भी विजिबल लाइट और उसके साथ कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा देखने के लिए बनाया गया था, पर इस यूनिवर्स को देखने के लिए इतना लाइट काफी नहीं है, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसी चीज का कमी पूरा करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि इस यूनिवर्स में कई तरह के लाइट मौजूद है। इस यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स हमसे बहुत दूर मौजूद है, उनसे लाइट्स हम तक पहुंचते पहुंचते उनका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, और वो हम तक पहुंचते हैं इंफ्रारेड वेव्स में कन्वर्ट होकर, जिसे हबल टेलीस्कोप क्लियरली नहीं देख पाता। और जेम्स वेब को स्पेशली इन्हीं वेवलेंथ को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। जेम्स वेब का कई सारे लॉन्चिंग डेट दिए गए थे, लेकिन बार बार वो डिले हो रहा था, और आखिरकार 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब को लॉन्च किया गया। लेकिन आखिर डिले क्यों हुआ? दोस्तों आपको शायद ये याद होगा कि जब हबल को लॉन्च किया गया था तब उस पे कोई डिफेक्ट आ गया था, जिसे इंसानों ने वहां पे स्पेस पे जाकर ठीक किया। लेकिन अगर जेम्स वेब के साथ ऐसा कुछ हुआ तो कोई भी इसे ठीक करने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल के तरह अर्थ का चक्कर नहीं बल्कि सन के चक्कर लगाने के लिए बनाया गया है, जो हमसे 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद होगा। अब आखिर जेम्स वेब को धरती से इतना दूर क्यों ले जाया गया? जैसे कि मैंने अभी कहा कि जेम्स वेब को स्पेशली इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसके लिए जेम्स वेब को लाइट सोर्स से थोड़ा दूर रहना होगा और हीट सोर्स से भी थोड़ा दूर रहना होगा। ऐसे में अगर जेम्स वेब के सामने दूसरा कोई लाइट आ गया तो वो उस इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसे आप ऐसे आसानी से समझ सकते हो, जब आप फोन को सनलाइट पर इस्तेमाल करते हो तब आप फोन के लाइट को क्लियरली नहीं देख पाते, और जेम्स वेब के साथ ऐसा ना हो इस वजह से उसे इतना दूर प्लेस किया गया। अब यहाँ भी एक कंडीशन है, इसे L2 पोजीशन में प्लेस किया गया है। यह एक ऐसा पोजीशन है जो सन, अर्थ और मून एक लाइन में होते हैं, उसके पीछे का ही पोजीशन जिसे L2 पोजीशन कहा जाता है। इस पॉइंट में होने का यह एडवांटेज है कि इस पे अर्थ और मून का शैडो गिरेगा, जिससे वो हमेशा ठंडा रहेगा। वरना अगर जेम्स वेब थोड़ा सा भी गर्म हो गया तो वो इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर नहीं कर पाएगा और वो खुद के हीट के वजह से खुद को ही ब्लाइंड कर देगा। लेकिन L2 पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। ऐसे में जेम्स वेब में नेगेटिव थ्रस्टर्स इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वो अपने सही पोजीशन में रह सके। 24 जनवरी 2022 को आखिरकार जेम्स वेब अपने L2 पोजीशन तक पहुंच ही गया, और इसके बाद उसने अपना सन शील्ड भी खोल लिया। अब वो 5 मंथ्स का समय लेगा अपने आप को ठंडा करने के लिए और अपने सारे मिरर्स को अलाइन करने के लिए। दोस्तों हबल ने हमें बहुत कुछ दिखाया, यहाँ तक कि बिग बैंग के कुछ राजों को भी हमें दिखाया, लेकिन अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बिग बैंग के सारे राजों को खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि हम जेम्स वेब से पास्ट को भी देख सकते हैं। लेकिन आखिर वो कैसे? जैसे कि आपको पता है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। जो हमसे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर करोड़ों साल पहले हुए थे, उनका लाइट आज हम तक पहुंचेगा। ऐसे हम करोड़ों सालों पहले की चीज आज देख सकेंगे। वैसे दोस्तों आप ब्रह्मांड के इन राजों को जानने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, ये कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।